Good morning, students. There is a Jew where it is written, human is the dangerous animal. You know why this statement has been written, and at the same time, there is a mirror. When a person see his face, at the same time, he reads that human is a dangerous animal. So, in this lecture today, we are going to discuss about the alien planet, the green movement's role, introduction, and also summary of this lesson. This is for 11th class English literature. So let's begin. This is from your Hornbill book, chapter number 5. This chapter focuses on the factor that are responsible for the declining health of the earth. ये जो चैप्टर है हमें इस बात को दिखाता है, इस बात को मतलब दर्शाता है कि कौन है इस अर्थ का जो विनाश का कारण, और कौन है इस अर्थ में जो इल ट्रीटमेंट हो रहा है, यानी इस अर्थ के साथ जो गलत व्यवहार हो रहा है उसका जिम्मेदार कौन है। इसके बारे में हमें इस चैप्टर में बताया जाता है। द चैप्टर वर ओरिजिनली एन आर्टिकल रिटन बाय नानी पल्क हिवाला which was published in the newspaper in Indian Express on November 23, 1994। और ये जो है एक आर्टिकल से मैंने नाम पढ़ के बता दिया और डेट भी पढ़ के बता दिया, जो इंडियन एक्सप्रेस में पब्लिश किया गया था, उसी से इस लेसन को डिजाइन किया गया है, यानी इस लेसन को लिया गया है। द राइटर डिस्कस द ग्रीन मूवमेंट, हाउ a Jew in Zambia declared human being as world's most dangerous animals. The writer also focuses on overpopulation, deforestation, and what should be our responsibility toward the environment. तो राइटर यहाँ पे क्या करता है कि ग्रीन मूवमेंट के ऊपर डिस्कशन करता है, और साथ ही साथ और यहाँ पे जाम्बिया जो एक वहाँ पे एक जू है, और वहाँ कैसे एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि ह्यूमन बीइंग आस वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल्स। ओके, और इस स्टेटमेंट के आधार पर वो फिर ओवर पॉपुलेशन के बारे में और डिफॉरेस्टेशन के बारे में, इन सभी के बारे में वो विचार करते, डिस्कस करते, और साथ ही साथ वो और कौन है इसके ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटी, कौन है उसके जिम्मेदार, इसके बारे में हमें यहाँ पे खुलासा करते हैं। सो आइए फिर हम इसका समरी को देखते हैं। इन दिस चैप्टर द राइटर रेज एन इशू टुवर्ड द डिस्ट्रॉइंग हेल्थ ऑफ द अर्थ as human beings have been exploiting natural resources from decades. Presently, the condition has made the environment critical. हम यहाँ पे देखते हैं, इसमें राइटर इस बात को बताते हैं कि किस तरह से जो ह्यूमन बीइंग जो है वो इन्वायरमेंट के साथ खिलवाड़ कर रहा है, और उसके ही कारण कुछ दशक में इन्वायरमेंट में एक क्रिटिकल आर सिचुएशन आ गया। In 1972, the Green Movement helped environmentalists to raise awareness about the harmful condition of the earth, and since then there has been no looking back as the movement has been successfully educating people about the conservation of the environment. तो 1972 में एक ग्रीन मूवमेंट का मतलब उदय होता है,
और उसके चलते जो इन्वायरमेंटलिस्ट वो लोगों के अंदर एक जागरूकता पैदा करते हैं कि इन्वायरमेंट अभी कैसे एक हार्मफुल कंडीशन में आ गया, और साथ ही साथ वो जागरूकता पैदा करने के साथ और एजुकेशन के द्वारा और इसको बढ़ावा देते हैं, ताकि इस एजुकेशन के चलते लोग क्या कर सके और इसके ऊपर एक अवेयरनेस प्राप्त कर सके और लोगों के अंदर एक जागरूकता पैदा हो। Earth is like a patient whose health is declining, and it is our duty to improve it. ये अर्थ जो है एक पेशेंट की तरह हो गया, और जिसका हेल्थ अभी क्या हो रहा है, डिसलाइनिंग हो रहा है ना, डिसलाइनिंग हो रहा है ना। डिसलाइनिंग मतलब उसका उसका जो हेल्थ है धीरे धीरे, मतलब जैसे इंसान बीमारी होता है और ऐसे उसका कंडीशन भी होता है। In 1987, the term sustainable development was used by the World Commission on Environment and Development। और 1987 में क्या होता है कि एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट वर्ल्ड कमीशन के द्वारा एस्टेब्लिश की जाती है, ताकि सस्टेनेबल का मतलब बचाना, एनवायरनमेंट को किस तरह से बचाया जा सकता है, उसको किस तरह से तरोताज़ा रखा जा सकता है, हाउ वी कैन सेव द एनवायरनमेंट, हाउ द एनवायरनमेंट बी एक्टिव, ऑल दिस थिंग्स that are discussing in that movement and taking action toward the necessary steps. A Jew in Lokasha, Zambia has a case in which a sign reads, "The world's most dangerous animal, and inside there is a mirror." It gives meaning that human beings are the dangerous animal. Okay, most dangerous animals. Brandit Commission raised a question: are we to leave our successor a scorched planet of advancing desert? तो जैसे हम यहाँ पे एक जू के बारे में देखते हैं, एक जू में एक केज है यानी पिंजरा है, और उस पिंजरा में एक मिरर है। Whosoever go to the cage to see something, he would not see anything else except his face। कोई भी वहाँ पे जाता है इस केज में क्या है देखने के लिए, वो कुछ नहीं दिखता है, बल्कि वहाँ पे एक मिरर है और उस मिरर से वो अपना चेहरा को देखता है। जैसे अपना चेहरा को देखता है तो उस चेहरा देखने के बाद उसमें साइड में एक लिखा हुआ होता है कि ह्यूमन बींग्स आर मोस्ट डेंजरस एनिमल्स इन द वर्ल्ड। और ये चीज़ को देख करके वो समझ जाता है कि ये ह्यूमन बींग के ऊपर दर्शाया जाता है और ह्यूमन बींग क्या कंडीशन करता है। और साथ ही साथ यहाँ पे हमें राइटर एक सवाल पूछता है कि हमारा जो आगे का पीढ़ी है, हमारा जो नेक्स्ट जनरेशन है, उनके लिए हम क्या छोड़ के जाएंगे? क्या एक रेगिस्तान छोड़ के जाएंगे, या एक हरा भरा ज़मीन को छोड़ कर के जाएंगे? क्या एक डिसलाइनिंग और इन्वायरमेंट को छोड़ के जाएंगे, या फिर हम एक मतलब उपजाऊ भूमि और हर तरह से ग्रीनरी हो ऐसा एक इन्वायरमेंट को छोड़ के जाएंगे? देयर इज अ क्वेश्चन एंड you have to think about the answer. There are 4 principal biological systems that form the foundation of the global economic system, or fishery, grassland, and forest and croplands. बायोलॉजिकल फीचर्स के आधार पर हम 4 प्रिंसिपल को देखते हैं यहाँ पे। पहली बात तो है फिशरीज यानी मछली पालन, ग्रासलैंड, फॉरेस्ट और क्रॉपलैंड। दिस 4 सिस्टम ऑल्सो प्रोवाइड फूड एंड रॉ मटेरियल्स फॉर इंडस्ट्रीज एक्सेप्ट फॉर मिनरल्स एंड सिंथेटिक। तो ये जो 4 मेथड जो है, इसी के चलते हमें इंडस्ट्रीज के लिए रॉ मटेरियल्स मिलता है और हमारे लिए खाना भी मिलता है। इसमें मिनरल्स और सिंथेटिक नहीं मिलता, बाकी सब कुछ मिलता है। With this system becoming unsustainable, fisheries will collapse
the forest will slowly disappear, grassland will turn into barren waterland, wasteland, and croplands will become worse. तो ये जो चार सिस्टम है, ये चार सिस्टम आज चरमरा चुकी है, ओके, डगमगा चुकी है ना। आज फिशिंग के लिए भी और पर्याप्त रूप से मतलब फिश को मिलना मुश्किल होता है, क्योंकि समुद्र को हमने तरह तरह की बम्स डाल करके हम उसमें भी मैरीन एनिमल्स को हानि पहुंचा चुके हैं। ग्रासलैंड जो है वो इस समय कोलैप्स हो चुका है और बैरन लैंड में कन्वर्ट हो चुका है। और साथ ही साथ हम देखते हैं कि जो मतलब अच्छी उपजाऊ जमीन जो है, जंगल जो है, वो इस समय क्या है, डेजर्ट में कन्वर्ट हो चुका है। तो धीरे धीरे क्या होता है कि फॉरेस्ट डिसअपियर होता जा रहा है। ग्रासलैंड एक मतलब जहाँ से एनिमल्स ग्राजिंग करते थे, इस प्रकार का ग्रासलैंड जो है वो बंजर भूमि की ओर ढकेलता जा रहा है। और साथ ही साथ क्रॉपलैंड जो है वो इस समय वर्स्ट कंडीशन में आ चुका है, यानी अभी और उसमें ज़्यादा क्या कह सकते हैं, उपजाऊ नहीं है। In poor countries, forests are being cut down for fuel wood, which is used for cooking purpose. There are some area where the cost of fuel wood is more than the cost of food. It is leading to deforestation at an alarming rate. We may see there are some countries, हम कोई कंट्री को देख सकते हैं जो खास करके पोर कंट्री होता है, वहाँ लोग फायर के लिए वुड को लेते हैं, लेकिन और ऐसे की जगह होता है जहाँ पे फ्यूल वुड जो है इतना महंगा हो गया जो खाना से भी महंगा हो गया। तो इसका एक ही कारण है कि डिफॉरेस्टेशन। देयर इज ओनली वन रीजन, दैट इज ओनली डिफॉरेस्टेशन। ड्यू टू हैविंग डिफॉरेस्टेशन, this kind of problem is arising. One of the reason for the exploitation of the environment is the increasing population. और एक कारण है population जो है increasing दिन प्रतिदिन होता है। It is observed that about 1 million population is increasing in every 4 days. ओके हर 4 दिन में 1 मिलियन पॉपुलेशन ग्रोइंग होता है। 1 मिलियन पॉपुलेशन कहे तो क्या है, 1 मिलियन पॉपुलेशन कहे तो क्या हो सकता है कि 10 लाख लोग हर 4 दिन में बढ़ते हैं। दिस इज नॉट ए गुड साइन। देयर इज एन अर्जेंट नीड टू कंट्रोल ओवर पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। ये कि अच्छा दृश्य नहीं है, ये कि अच्छा साइन नहीं है, ये एक अच्छा संकेत नहीं है ना, ये एक अच्छा संकेत नहीं है। तो जिसके चलते क्या होता है कि मतलब हमारा जो पॉपुलेशन दिन प्रतिदिन बढ़ना, ये एक अच्छा संकेत नहीं है और हमें एक अर्जेंट नीड है इसके ऊपर कुछ रोकथाम के उपाय करना। देयर इज एन अर्जेंट नीड टू कंट्रोल ओवर पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। डेवलपमेंट इज द बेस्ट कॉन्ट्रास्पेटिव फॉर द प्रॉब्लम, as it will help in a reduction in fatality or increase in education and income and improve in health. एजुकेशन से हमारा डेवलपमेंट से एजुकेशन बढ़ोतरी हो सकता है, एजुकेशन बढ़ोतरी होने से हमारा जो हेल्थ का इम्प्रूवमेंट हो सकता है। तो इस प्रकार से हम एजुकेशन के सहारे कुछ डेवलपमेंट की प्रक्रिया को अपनाएं। वी मस्ट सी द वर्ल्ड एज अ होल एंड नॉट एट दिस डाइसोसिएटेड पार्ट। वर्ल्ड को हम एक भाग विभाग के रूप में नहीं देखें, बल्कि एक हिस्सा में नहीं देखें, बल्कि पूरे वर्ल्ड को हम एक नज़र से देखें। इट इज़ होलिस्टिक एंड इकोलॉजिकल व्यू। ये तो एक होलिस्टिक एंड इकोलॉजिकल व्यू है। अकॉर्डिंग टू लेस्टर ब्राउन, वी
have not inherited the earth from our forefather, but we have borrowed it for our future generation. हम अपने बाप दादे के द्वारा इस धरती को इनहेरिटेंस के रूप में प्राप्त नहीं किया, बल्कि हमें ये उधार मिला है हमारा फ्यूचर जनरेशन के लिए, उसको संभाल के रखने के लिए। यानी हमें ही है रेस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे कि हमें पहले कहा गया कि अभी क्या हो सकता है कि यदि हम इस अर्थ को संभाल करके नहीं रखेंगे तो डेफिनेटली हमारा आगे का जो पीढ़ी है उसके लिए और कुछ भी नहीं बचेगा, उसके लिए साफ सूखा सूखा रहेगा, उसके लिए सब हरियाली ख़त्म हो जाएगा। तो इसी के साथ ये समरी यहाँ पे ख़त्म होता है। अगर कोई न्यूली इस वीडियो को देखता है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, और साथ ही साथ और क्या कह सकता हूँ मैं, विशेष रूप से अपने दोस्तों को या अपने क्लासमेट को इसको शेयर भी करते रहें। तो थैंक यू, मे गॉड ब्लेस यू। फिर मिलते हैं हम चैप्टर के एक्सप्लेनेशन के साथ।